शिला प्रभुपाद की जय। कई लोग, बहुत लोग पूछ रहे हैं मुझसे भी, और संसार में कई लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो बांग्लादेश में जो इंसिडेंट्स हुआ है हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, वो क्यों हुआ है और इसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, मुझसे भी पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ इस पे। पहला क्वेश्चन है ये सब क्यों हुआ, तो इसका सीधा साधा उत्तर ये है कि अगर आप इतिहास में जाके देखेंगे तो हम ही पहले लोग नहीं हैं जो इस पे सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा इतिहास में हो चुका है और कई लोगों ने इस पे विचार विमर्श करके इसका निष्कर्ष भी दिया है, इसका कंक्लूजन दिया है कि ऐसा क्यों होता है और आगे भी होगा अगर हम सॉल्यूशन सही नहीं करेंगे तो। लाइक फॉर एग्जांपल चाइना में कन्फ्यूशियस बहुत बड़ा एक फ़िलासफ़र हुआ है। आप चाइना में जाएंगे, कन्फ्यूशियस बोलेंगे बच्चे को पता है, जैसे यहाँ पे महात्मा गांधी पता है। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ कन्फ्यूशियस आज से पता नहीं 500-600 साल, पता नहीं कितने साल पहले हुआ था, आई थिंक 1000 साल पहले, कुछ ऐसी एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट कन्फ्यूशियस एक फ़िलासफ़र था, सेंट भी था चाइनीज़। और कन्फ्यूशियस ने अपनी किताबों में एक ही चीज़ लिखी है। कन्फ्यूशियस ने वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, मगर कन्फ्यूशियस डायलेक्ट्स है, कन्फ्यूशियस की अपनी इंटरोगेशंस हैं, डिस्कशंस हैं अपने डिसाइपल्स के साथ, और डिसाइपल्स ने उन डिस्कशंस को रिकॉर्ड किया। कन्फ्यूशियस ने खुद ज़्यादा कुछ चीज़ें लिखी नहीं, और जो रिकॉर्डेड डायलेक्ट्स हैं और जो कन्फ्यूशियस की जो राइटिंग्स हैं थोड़ी बहुत, उससे पता लगता है हमें कि कन्फ्यूशियस ने के टाइम, उस टाइम चाइना की जो हालत थी, चाइना की हालत ऐसी थी, आई थिंक कन्फ्यूशियस आज से 2000 साल पहले हुआ था, आई थिंक उसी टाइम था अप्रॉक्सीमेटली। तो उस टाइम जो चाइना की हालत थी, कई राजा, कई डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, हैंग डायनेस्टी, ये सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे कुत्ते बिल्लियों की तरह, और चाइना पूरा बटा पड़ा था छोटे छोटे देशों में। तो कन्फ्यूशियस जब आया, उसने देखा कि सब लड़ रहे हैं, और लड़ क्यों रहे हैं? लड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स पावर एंड पॉलिटिक्स, बात ये है। मगर कन्फ्यूशियस ने और डीप जाके देखा कि लोग पावर पॉलिटिक्स के पीछे क्यों हैं, क्यों है पोजीशन के पीछे, क्यों उनको डर है इन चीज़ों का कि मेरी पोजीशन चली जाएगी और ये ऐसी चीज़ें होंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका निष्कर्ष निकला कि लोगों के पास सही नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट कन्फ्यूशियस का पूरा थ्रस्ट एजुकेशन सिस्टम पे था। कन्फ्यूशियस ने उस टाइम काफ़ी किंग्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप लोग अपने स्टेट में, अपने एम्पायर में एजुकेशन लाइए, सही एजुकेशन दीजिए। किस बात की एजुकेशन? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स नहीं। कन्फ्यूशियस ने कहा कि एजुकेशन दीजिए मॉरल्स की, या जो हमारे वेदों में कहते हैं धर्म की। या कन्फ्यूशियस ने बोला रेन एक वर्ड है कन्फ्यूशियस ने उठाया, रेन मतलब धर्म, अगर बहुत ब्रॉड लैंग्वेज में देखें तो। सो आप धर्म की शिक्षा, मोरालिटी की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा दीजिए। जब प्रजा अपने आप नैतिक बनेगी तो लड़ाई होगी नहीं। अब राजा भी नैतिक, प्रजा भी नैतिक, लड़ाई क्यों होगी? और अगर कुछ गलत काम होता भी है तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। सो कन्फ्यूशियस का ये आंसर था। ऑफ कोर्स उस टाइम लोगों ने माना नहीं, काफ़ी लोगों ने, मगर आज की डेट में पूरे चाइना में कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स बचपन से हर चाइनीज़ बच्चा पढ़ता है, और उसकी वजह से आज कन्फ्यूशियस की वजह से चाइना का एक कल्चर प्रिजर्व्ड है, एक पार्ट ऑफ कल्चर प्रिजर्व्ड है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन पे बहुत ट्रस्ट दी जाती है, मॉरल नैतिक एजुकेशन पे। उसके बाद अगर ग्रीक कल्चर में जाएं, प्लेटो, सोक्रेट्स, उनका भी यही मत था कि राज्य में एक फ़िलासफ़र किंग होना चाहिए। राजा हो मगर वो फ़िलासफ़र हो, उसको फ़िलासफ़ी पता हो,
और अपनी प्रजा को फिलॉसफी सिखाए, एजुकेशन दे नैतिकता की। उससे अपने आप दंगे, अपने आप लड़ाई झगड़ा, अपने आप चोरी बोरी अपने आप कम हो जाएगी। और अगर होगी भी थोड़ी बहुत तो कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये दोनों का मत रहा है, ये आज से 2000 साल पहले। और सेम चीज़ यहाँ पर हुई है, सेम चीज़ यहाँ पर है। जब लड़ाई होती इसलिए है क्योंकि लोगों के पास सही ज्ञान नहीं होता, नैतिकता की शिक्षा नहीं है, और इसलिए लोग अपने काम क्रोध लोभ में लड़के मर रहे हैं, पावर पॉलिटिक्स में लड़ रहे हैं। बस ये बात है। मगर आप कहेंगे मगर यहाँ पे तो हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म है, धार्मिक लोग ही लड़ रहे हैं, कोई अधार्मिक लोग थोड़े ना लड़ रहे हैं। मतलब मुस्लिमों ने तो अटैक किया हिंदुओं पे, तो उनको तो कुरान पता है, सब पता है। मगर ये भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऐसा भी होता आया है। आप क्रूसेड्स देखिए, जो कि आई थिंक 11, 12, 13 सेंचुरी उस टाइम पे हुई क्रूसेड्स। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में बहुत भयंकर युद्ध हुआ कई शताब्दियों तक। 11, 12, 13, 14 सेंचुरी 400-500 साल लड़ाई करते रहे, करोड़ों लोग मर गए। पूरा क्रिश्चियनिटी का जो पूरा एम्पायर फैला था यूरोप में, और इस्लामिक लोग थे वो जेरूसलम के लिए लड़ रहे थे, क्रूसेड्स कहते हैं उसको। वहाँ पे भी धार्मिक लोग इन्वॉल्व थे। ये तो इतिहास में आप विकिपीडिया खोलिए, पन्नों इस पे डेडिकेटेड है। क्यों हुआ? क्योंकि पावर एंड पॉलिटिक्स, इसकी वजह से हुआ। क्योंकि हमारी चीज़ है, क्रिश्चियन सोच रहे थे जेरूसलम, इस्लाम सोच रहे थे हमारी चीज़ है, कब्जा करके बैठे, इसलिए लड़ाई हो रही थी। और सब सारे स्कॉलर्स का ये मत है कि लड़ाई बेसिकली पावर और पॉलिटिक्स के लिए हो रही थी, धर्म के लिए नहीं हो रही थी। कोई धर्म ये नहीं सिखाता लड़ना। धर्म तो मिलना और बांट के रहना, अमन से, शांति से रहना सिखाता है। इस्लाम का मतलब ये है भगवान अल्लाह को की शरण लेना। हिंदू धर्म में भी भगवान की शरणागति सिखाते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी सरेंडर सिखाते हैं, और ऑलमाइटी फादर। मगर जब लोग अपना धर्म बस रीति रिवाज की तरह पालन करते हैं तब लड़ाइयाँ होती है, तब वो धर्म डेंजरस बन जाता है। डेंजरस पर्सुएशन, खतरनाक बन जाता है जब रीति रिवाज की तरह फॉलो करते हैं, जब उसका सार नहीं समझते धर्म का। तब वो धर्म एक शस्त्र बन जाता है दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और मारने के लिए। अब इसीलिए तो देखिए, इसीलिए इतिहास में तो धार्मिक लोगों के बीच में युद्ध तो हुआ ही है, ऐसी बात नहीं है। धर्म के लिए भी लड़ाई हुई है, मगर वो जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, धर्म के लिए लड़ाई हुई। मगर धर्म के लिए जो लड़ाई हुई है वो साधारण लोगों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हुई है। वो रक्षा के लिए युद्ध हुआ था, और उसमें कोई ऐसा नहीं है कुरुक्षेत्र युद्ध में कि बहुत ही इनोसेंट लोग मारे गए, बच्चे मारे गए। मगर ये तो यहाँ पे जो बांग्लादेश में हो, ये तो वायलेंस है, तो मॉब है, तो राइट है। बच्चे और स्त्रियाँ वो सभी मारे गए। तो ये धर्म के लिए कोई लड़ाई नहीं हो रही है। लोगों को शायद लग सकता है धर्म के लिए लड़ रहे हैं, मगर धर्म के लिए कोई लड़ाई नहीं हो रही। ये तो पावर पॉलिटिक्स है शायद उसके पीछे, या बस रीति रिवाज एक नाम पे कि मुस्लिम, इस्लाम, हिंदू इस नाम पे चल रहे हैं, किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इनफैक्ट जो इस्लाम में जिहाद की बात आती है, वो भी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अनटू हिम, उन्होंने जिहाद कब किया? अपनी रक्षा के लिए किया। अदरवाइज आप हिस्ट्री पढ़िए, आप हिस्ट्री पढ़ के देखिए, उन्होंने युद्ध शुरू नहीं किया, उन्होंने तो वो तो अमन से रहना चाहते थे। वो तो मक्का के लोगों ने उनको निकाला, पहले मारा उनके लोगों को, बहुत ज़्यादा उनको ऑप्रेस किया, तब उनको भागना पड़ा मदीना में, और फिर वहाँ पे फिर भी अटैक करने आ गए वो लोग, और उनके सारे कुएं पानी के रोक लिए। तब जाके हार के उनको लड़ाई करनी पड़ी अपने लोगों की रक्षा के लिए।
और उस पर भी लड़ाई के बाद भी वो उसको जिहाद बोला, उसके बाद भी जो लोग कैप्चर हुए थे एनिमी के, प्रॉफिट मोहम्मद जो थे पीस बी अनटू हिम, उन्होंने बोला कि इन पे रहम करो, कृपा करो। तो ये तो इस्लाम है। मगर जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग काट रहे हैं, जो लोग इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे टेररिज्म कर रहे हैं, ये तो वायलेंस और राइट्स है। कोई लड़ाई नहीं है धर्म की, किसी की रक्षा के लिए नहीं है, ये तो क्लियर है। तो अगर धर्म कोई शिक्षा नहीं है सही सेंस में, पॉइंट मेरा ये करे, एजुकेशन नहीं है, केवल ढांचा है धर्म का और रीति रिवाज है, तो लड़ाइयाँ होंगी, धर्म के नाम पे ही होगी और धर्म की खिल्ली उड़ाई जाएगी उसके अंदर। सॉल्यूशन क्या है? अगर हम समाज को शिक्षा नहीं देंगे, सॉल्यूशन ये है जो हमारे लीडर्स हैं। इसलिए प्लेटो ने बोला था, फिलोसोफर किंग, अपनी किताब रिपब्लिक में, कन्फ्यूशियस का भी यही कंक्लूजन था कि जो राजा हैं, जो लीडर्स हैं, वो एजुकेशन दें सामान्य जन पब्लिक को। और एजुकेशन भी एक स्पिरिचुअल एजुकेशन दे। एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी का, धर्म का सार बताएं, वो सार एक ही है सबका। इस तरह से एजुकेशन ना दें कि हमारा धर्म है, उनका धर्म है, ये गलत है। ये पहले तो जो लीडर्स हैं वो समझें धर्म का सार। वो सार सारे धर्मों का एक ही है, वो है भगवान से प्रेम करना, विश्व में शांति बनाए रखना। अगर सब भगवान की शरण लेंगे, प्रेम करेंगे, तो शांति बनी रहेगी। ईशावास्यमिदं सर्वम, वेद भी यही कहते हैं, वेद भी धर्म की बात करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् दिग्गजं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीताम् आगृता कस्य सुधनम। सब कुछ भगवान का है। इस ज्ञान से अगर हम आगे चलेंगे, वो भगवान कह लो, वहाँ पे अल्लाह कह लो, भगवान ही है, या ऑलमाइटी फादर कह लो, एक ही बात है, तब सब लोग अमन और शांति से रह पाएंगे। पहली बात है कि जो लीडर्स हैं वो फिलोसोफर किंग्स बने। हमारे गीता में भी राजऋषि बोला गया है, राजाओं को ऋषि होना चाहिए, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी की, जिसमें सिर्फ भारवाही नहीं बने, सिर्फ धर्म का भार लेके नहीं घूमे, धर्म का सार समझे। हाँ, तरीके अलग हो सकते हैं लोगों के पूजा करने के, मगर सार और भाव एक ही होता है, वो है भगवान या अल्लाह या ऑलमाइटी फादर से प्रेम करना और सबकी रक्षा करना। ये अगर जब लीडर्स स्पिरिचुअल एजुकेशन प्रजा को देंगे, ऑफ कोर्स लोग नहीं चाहते लेना, ये सब समझना नहीं चाहते, मगर रूल बनाने होते हैं लीडर्स को, तभी फिलोसोफर किंग्स होते हैं। और फिर बचपन से लोगों को एजुकेशन दी जाती है, सिर्फ रीति रिवाज की तरह नहीं। मतलब जो इस्लाम है उसमें भी आपके मदरसाज हैं, बचपन से कुरान पढ़ाई जाती है, मगर कुरान की एक स्पिरिट, उसका सार नहीं बताया जाता। इसलिए तो लोग फैनेटिक मुस्लिम्स बन जाते हैं और फिर तभी टेररिज्म और ये सब होता है और बदनामी इस्लाम की होती है। ऐसा नहीं है, वो लोग गलत पढ़ा रहे हैं। ऐसे तो चलो हमारे यहाँ भी सनातन धर्म में भी ऐसे लोग हैं जो कि कट्टर हिंदू हैं, जिनको नहीं पता कि हमारे सनातन धर्मों में एग्जैक्टली क्या दिया है और उसके नाम पे लड़ाई करते हैं। एजुकेशन श्रील प्रभुपाद ने इसलिए इस्कॉन जब खोला तो इस्कॉन के 7 मैनिफेस्टो में अपने 7 पॉइंट्स, ये पहला पॉइंट प्रभुपाद ने दिया था, टू सिस्टमैटिकली एजुकेट पीपल इन द वर्ल्ड एट लार्ज टू ब्रिंग वर्ल्ड पीस। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि हम एजुकेशन दे रहे हैं, हम गीता पढ़ा रहे हैं, भागवत पढ़ा रहे हैं और उसका सार दे रहे हैं, और वो पढ़ के लोग शांति बनाए रखेंगे और भगवान की भक्ति सीखेंगे। ये सॉल्यूशन है और इसीलिए सब बांग्लादेश में सारी चीज़ें हुई। अगर हम सॉल्यूशन नहीं अपनाएंगे तो आगे भी चीज़ें चलती रहेंगी। कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी इकोनॉमिक सॉल्यूशन, पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि लोग ट्राई कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, फिर भी दंगे होते रहते हैं, लड़ाई होती रहती है। जब तक इंसान नहीं बदलेगा, राज्य बदलने से कुछ नहीं होगा। राज्य तो बदलते रहते हैं, इंसान नहीं बदलेगा तो फिर से चीज़ें होंगी। तो हम इंसान को बदले, राज्य अपने आप बदलता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।